तिरुमाला के आसपास 6 पॉइंट है मंदिरों का घूमने के लिए, ऊपर पहाड़ के आसपास। ये 6 पॉइंट हम घूमेंगे और पहले पॉइंट की शुरुआत हो रही है चरण पादुका से। ऐसा कहते हैं कि वेंकटेश्वर जी के चरण पादुका के निशान वहाँ पर है और ये पहाड़ी पर है जहाँ पर हम जा रहे हैं। बोलिए गोविंदा गोविंदा। ये हिल स्टेशन पे 6 के 6 पूरे 6 पॉइंट हिल स्टेशन पे है, पहाड़ी पर है। तो देखिए जंगलों से होते हुए ये रास्ता जाता है। पूरे 6 पॉइंट को एक्सप्लोर करने में मिनिमम 3 घंटे का समय हमें लगेगा। देखते हैं कि किस स्थान की क्या महिमा है और उसका इतिहास क्या है। मुझे पाप विनाशक मंदिर के बारे में पता है कि वहाँ एक झरना है, वहाँ से पानी बहता है और उसी पानी से बालाजी की जो मूर्ति है उसका अभिषेक होता है। और ऐसा कहते हैं कि वो झरना का पानी वेंकटेश्वर के पानी से पैर से होते हुए आता है। तो वहाँ पर अगर स्नान करते हैं उस झरने के नीचे तो पाप सारे विनाश हो जाते हैं, इसलिए उसका मंदिर का नाम है पाप विनाशक। चलिए तो हम पहुँच चुके हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, पहला स्थान चरण पादुका। इस जगह का जो इतिहास है वो ये है कि भगवान वेंकटेश्वर के चरण पादुकाएँ यहाँ पर रखी गई है, जो उनकी पादुकाएँ हैं। और कुछ मान्यता ये भी है कि उनके चरणों का जो चरणों की जो छाँव है, यहाँ पे परछाई है, वो यहाँ पर है, इसलिए स्थान को चरण पादुका कहते हैं। देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो ये है चरण पादुका मंदिर और यहाँ पर दीप लगाने की प्रथा है, सभी लोग अपने दीप लगा रहे हैं। तो अभी तक तो जो मैंने पूछा सबसे, तो सबको इतना पता है कि यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर जी के चरण पादुका है। वो कहाँ से आए, कैसे आए, ये तो कोई बता नहीं पा रहा है। तो अभी तक ये इतिहास है यहाँ का। और अगर रश की बात करें तो जितना क्राउड बालाजी में आता है उसका 20% ही आ जाता है। चले दीप जलन हो रहा है। ये ठाकुर जी के झूले टंगे हैं मन्नत के। ये देखिए जिनकी भी मन्नतें पूरी हो जाती है, या फिर जिनको मन्नतें जो मन्नत मांगते हैं वो इस तरीके से ठाकुर जी का झूला बांधे जाते हैं। तो के झूले हैं, अरे 4 टोटा नहीं आओगे तो बिल्कुल हिल स्टेशन पे है, बहुत ऊपर। और मकड़ी का साइज देखिए आप। तो ये है चरण पादुका। ये है चरण पादुका श्री वेंकटेश्वर महाराज जी की। जय हो वेंकटेश्वर। तो हमने वेंकटेश्वर जी के चरण पादुकाओं के दर्शन कर लिए हैं और धोख भी दे दिए और अब हम नीचे उतर रहे हैं। ओके तो भैया अब हम जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट शिला तोरण। अब जैसे कि यहाँ के इतिहास के और बारे में भी हमें पता नहीं था, वहीं जाकर हमने कंफर्म किया अपना चरण पादुका के बारे में। इस तरीके से शिला तोरण का इतिहास क्या है, वहाँ की मान्यता क्या है, वहाँ पर क्या है जिसे एक्सप्लोर किया जा सके, वहीं जाकर पता चलेगा। तो वहाँ पहुँचने के बाद मैं चीज़ें कंफर्म करके आपको बताता हूँ शिला तोरण के बारे में। चलिए तो ये हम आ चुके हैं शिला तोरण स्थान। शिला तोरणम, यहाँ पे लिखा है तो शिला तोरण। ये स्थान की मान्यता है कि यहाँ पर करीबन 15 से 20 लाख साल पुरानी नेचुरल शिला है। और ये शिला जो है भगवान वेंकटेश्वर से जुड़ी हुई शिला है। और इतनी पुरानी शिला विश्व में केवल 3 जगह है, एक अमेरिका में है और यूनाइटेड किंगडम है और एक अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरा यूनाइटेड किंगडम, और तीसरी यहाँ हमारे भारत में यहाँ पर है सबसे ओल्डेस्ट शिला, नेचुरल शिला।
तो बस हम उसके दर्शन करने जा रहे हैं हम। ये है शिला तोरण, वो विष्णु भगवान के सही है। करोड़ों साल पुरानी शिला है ये। जा रहे हैं हमारे दूसरे पॉइंट, शैल चक्र, जो कि शिला से थोड़ी दूर है। देखिए, समस्या ये है कि यहाँ के इतिहास के बारे में हमें पता नहीं है और यहाँ के लोकल्स को हिंदी आता नहीं है, तो जिससे भी पूछो वो मना ही कर देता है यहाँ के इतिहास के बारे में। एंड सम पीपल आर नॉट एबल टू टॉक इन इंग्लिश, नॉट एबल टू रिप्लाई इन इंग्लिश, तो यहाँ पे इशू हो जाता है चीज़ों को कंफर्म करने का, और कोई कैमरा के सामने आना भी नहीं चाह रहा है। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी फिशेस भी है, हालांकि झरने में नहाना अलाउ नहीं है। ये शिव जी का मंदिर है, शैल चक्र, पंडित जी विराजमान है। काशी विश्वेश्वराय स्वामी। हम जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे, आकाश गंगा। अब वहाँ का भी इतिहास हमें पता नहीं है, वहाँ जाकर मैं बताऊंगा कि आकाश गंगा का इतिहास क्या है, वहाँ की मान्यता क्या है, वहाँ पर क्या है, मंदिर है या फिर कोई शिला जैसी कोई शिला है। चलते हैं आकाश गंगा। ये है हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, आकाश गंगा। ये आकाश गंगा हम पहुँच चुके हैं और इसे मान्यता है कि यहीं से जो पानी है वो अभिषेक के लिए ले जाया जाता है बालाजी के मंदिर में। यहीं से पानी जाता है बालाजी के अभिषेक के लिए। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही, जैसे हर पॉइंट पे आपको शॉप्स मिलेगी, यहाँ पर भी आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेगी दोनों साइड डेस्टिनेशन जाते तक। प्रोबेबली तो नीचे झरना ही होगा, क्योंकि आवाज़ तो क्लियर सुनाई दे रही है झरने की, जिसे आकाश गंगा कहते हैं। अब आकाश गंगा इस झरने को क्यों कहते हैं वो तो मुझे नहीं पता। इतना कंफर्म हुआ है कि इसी झरने के पानी से बालाजी का अभिषेक रोज किया जाता है, जल अभिषेक किया जाता है। इसके अलावा ज़्यादा मुझे जानकारी मिली नहीं है। देखते हैं क्या है इस प्लेस में। आकाश गंगा चलिए, तो आकाश गंगा झरना का हमारा दर्शन हो चुका है, मंदिर का भी दर्शन हो गया है। हम नीचे झरना जहाँ गिर रहा है वहाँ पर नहीं गए हैं, क्योंकि इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है पाप विनाशम, जहाँ पर झरना है वहाँ पर हम स्नान करेंगे। इसलिए हमने यहाँ झरने में नहीं गई नीचे की साइड, क्योंकि इसके बाद वाला जो पॉइंट है पाप विनाशम, वहाँ पर भी झरना है, वहाँ पे नहाने का अच्छा प्रबंध है। तो आकाश गंगा जो कि पहाड़ों के बीच से निकल रही है एक झरने के रूप में, मैंने देखा बहुत ही ठंडा पानी है, बहुत ही ठंडा, जैसे गंगा जी का होता है, और बहुत ही क्लीन वाटर है, शायद इसलिए इसे आकाश गंगा कहते हैं। और ये ही पानी ले जाते हैं बालाजी के जलाभिषेक के लिए। ये जगह है, इसकी मान्यता है और ये प्राथमिकता है। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है पाप निवासन। पाप निवासन मतलब वो स्थान जहाँ पे पाप जितने भी किए हो आपने सब दूर किए जा सकते हैं। तो बोलो गोविंदा। ये वो स्थान है जहाँ पर झरना बहता है, और ऐसा कहते हैं कि ये वेंकटेश्वर स्वामी के पैर से वो झरना निकलता है।
और इसलिए उस झरने में नहाने से सारे पापों का विनाश हो जाता है, इसलिए उस जगह का नाम है पाप विनाशम। तो जो भी पापी है आगे आइए और अपने पापों का विनाश कीजिए। पहले मैं 100 रुपये दे दूं भैया को, 50 रुपये। यहाँ पे 50 रुपये की स्लिप कटती है फॉरेस्ट की, ये लीजिए स्लिप। तो पाप विनाशम मंदिर की मैं बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे पाप तो मैं गंगा जी गया था अभी हरिद्वार, तब धो दिए थे मैंने, और अभी जो छूट गए होंगे थोड़े बहुत वो आज धुल जाएंगे। तो बोलिए गोविंदा। देखिए सब कितने मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि जगह ही ऐसी है जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो गोविंदा गोविंदा। तो हमारे जो करण है, हम आए हैं पाप विनाशम मंदिर। आप देख सकते हैं जैसे कि हर पॉइंट पे दुकानें होती है, ऐसे इस पॉइंट पर भी दुकानें हैं, तो बालाजी की मूर्तियाँ भी हैं। तो ये रास्ता है पाप निवासन मंदिर का। तो देखो भाई ये है वो जगह, ये झरना है और झरने को कन्वर्ट कर दिया अलग अलग पाइप्स में, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो झरने का पानी है वो वेंकटेश्वर स्वामी के पैरों से निकल रहा है, और यहाँ पर स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। ये झरने से निकल रहा है पानी, हाँ झरने का पानी है नेचुरल। हाँ देखिए सर नहा रहे हैं यहाँ पर, ये तिरुपति के चरणों का पानी ऐसा बोलते हैं बाबा, क्योंकि सर चलिए अब सारे पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं जगन्नाथ बालाजी, सॉरी तिरुपति बालाजी, तिरुमला बालाजी। सारे पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम वापस जा रहे हैं बालाजी टेम्पल।